नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि एक महीने के अंदर बिहार में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो हम सड़कों पर जन आंदोलन करेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भीष्म पितामह हैं। 15 साल में 60 बड़े घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचारियों का बचाव करना नीतीश कुमार की फितरत है। हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चाहते हैं और चुनौती देते हैं कि एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। भले ही जनता का जो जनादेश है, जिसकी इन्होंने हाईजैक करने का काम किया, लेकिन ये हम लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोक सकते। हमारी लड़ाई है, हमारी जिम्मेदारी है। चाहे हम पक्ष में रहते तो हमने तो समय सीमा बताई थी कि हम पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने ना तो तारीख बताई ना तो समय बताया। अब जनता इंतजार नहीं करेगी। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है और एक महीने के अंदर अगर 20 लाख रोजगार अगर इन लोगों ने नहीं दिए तो जनता के साथ जन आंदोलन, हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। सबसे पहले जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन सबको शुभकामनाएं हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें कि सभी विधायक जो चुन करके गए हैं वो शपथ ली है। और आप सब लोगों को पता है कि जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने नतीजे सुनाए थे। फिर भी सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। जनता ने बदलाव के लिए अपना मत दिया था, चुनाव किया था। भ्रष्टाचार को ले, चाहे ब्लॉक थानों में हो या मंत्रालय में हो या नीतीश कुमार जी के 60 बड़े घोटाले हों, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। आपने देखा होगा कि हम पहले से ही कई बार हम कहते रहे हैं कि नीतीश जी जो हैं वो इसमें हैं भ्रष्टाचार के, और उन्होंने चोर दरवाजे से फिर एक बार सरकार जो काम किया वो भी जानते और देश जनता भी जानती कि कैसे सरकार बनाया। लेकिन सरकार में आने के बाद फिर भी उन्होंने वही काम किया जिसके लिए नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। 60 बड़े घोटाले 15 साल में जो उन्होंने किया, और हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि भीष्म पितामह भ्रष्टाचार की, क्योंकि जितने भी गुनहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको संरक्षण देना और बचाव करना ये नीतीश कुमार की फितरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई मेरी बात पर तो मोहर लग रहा है जब आईएएस अधिकारी लिख कर रहे हैं चिट्ठी। कई अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने जो जांच करता है, उन्होंने तो खुले तौर पे चिट्ठी में लिखा है कि नीतीश कुमार जी चाहे कितने भी बड़े अपराध या घोटाले हुए हों, नीतीश कुमार जी ने संरक्षण दिया है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि आईएएस अधिकारी भी अब कहने लगे हैं। सरकार बनते ही उन्होंने शिक्षा मंत्री जो बना, जो चर्चित भ्रष्टाचार नियुक्ति घोटाला में जो शामिल रहे, उनको उन्होंने शिक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी देने का काम किया। ऑफिस ज्वाइनिंग होते दिन उनका रेजिग्नेशन आता है और फिर एक नए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है, एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। कार्यकाल में खुद ही घोटाले हो रखे और जिनकी पत्नी के ऊपर सीबीआई जांच है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर। चाहेंगे कि यार बदहाल ये है क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार जो लोग जाने लूटने लोग हैं उनको इन्होंने बढ़ावा दिया और संरक्षण किया। जांच के नाम पे जीरो।
अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं को जिम्मेदारी मिली है, हम चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। हर बात पे मुख्यमंत्री का जवाबदेही होना चाहिए। जो ये फैसले लिए गए ये मुख्य फैसला था। मंत्रिमंडन करना, मेवालाल को मंत्री बनाना ये मुख्यमंत्री का फैसला था। तो मुख्यमंत्री के मुंह में दही क्यों जमा है, ये बिहार की जनता चाहती है। 60 घोटाले होने के बाद भी इनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आए और नए जो मंत्री बने हैं उनके उन परिवार के ऊपर क्या गंभीर आरोप है, इसके लिए भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप लोग तो सब जानते हैं, हम लोगों पे सवाल उठाते थे, आत्मा जागती थी, नैतिकता की बात होती थी, गवर्नर हाउस पहुंच जाया करते। अब भी लाजरम नहीं है, ने अपना जनादेश दिया, चोरी से आए तो भी तीसरे नंबर की पार्टी रह गए। और अद्भुत है, ऐसा कोई पार्टी होगा नंबर पे जिसका मुख्यमंत्री हो। यानी ये जनादेश साफ तौर पे जो लोग कहा करते थे कि हमारे बलबूते आए हैं विधानसभा, हम नहीं रहते तो जीतते नहीं, तो अब इसका जवाब जनता ने दे दिया है। तो अब क्या भी कुछ भी षड्यंत्र रचा गया हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और लगभग 23.5% से भी वोटें, जहां बीजेपी को 19% वोटें आई, वहां राष्ट्रीय जनता दल को 23.5% वोटें आई। कितना जोर जबरदस्ती किया गया हो, षड्यंत्र रचा हो, फिर भी हम लोग जो है 75 सीटों पर जीतने का काम किया।